Hello everyone, class 8 maths zone exercise 2.2. This exercise is related to exponents. एक्सपोनेंट के तीन नाम होते हैं, पावर एंड इंडेक्स, दो अदर नेम भी होते हैं। और एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड जो टर्म है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। इसकी वीडियो आपको दे दी गई है। इसमें जितने भी फॉर्मूलाज दिए गए हैं उन्हें आप अपने नोटबुक पर लिखकर तैयार करने का अवश्य प्रयास करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। बोला ये गया है कि पहले आप इसको सरल करें और फिर सरल करने के बाद उसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करें। दिया गया है बिग ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट 3/5 होल टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर -4। क्लियर है। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपको फार्मूला दिया गया है कि ए पावर एम होल टू द पावर एन होता है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए पावर एम इंटू एन होता है। इट मीन्स 3/5 का पावर -2 है और होल टू दी पावर क्या है, -4 है, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू -4, तो 3/5 होल टू दी पावर -2 इंटू -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/5 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 4 जा 8, यानी आंसर आ जाएगा 3/5 होल टू दी पावर 8, जो कि पॉजिटिव है। क्लियर है। बी दिया गया है -2/3 पावर -3 होल टू दी पावर -4 एंड होल टू दी पावर -2। ये ऑलरेडी आपको पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका पावर दिया गया होता है उसके होल पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -3 से -4 में एट फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो करली ब्रैकेट है वो हट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -2/3 होल टू द पावर -3 इंटू -4 एंड टोटल होल टू द पावर -2 दिया गया है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 4 जा हो जाएगा 12। क्लियर है। और जब बिग ब्रैकेट हटाया जाएगा तो सेम कंडीशन वही आएगा, 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। यहाँ पे 12 जो है पॉजिटिव है और -2 जो है वो नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस जो होता है वो क्या होता है, आंसर नेगेटिव ही होता है, यानी 12 2 जा हो जाएगा 24 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, लिखा जाएगा -2/3 होल टू द पावर -24। क्लियर है। जबकि हमें इसे पॉजिटिव में एक्सप्रेस करना है, तो जब भी कोई पावर नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव में एक्सप्रेस करने के लिए फार्मूला दिया गया होता है। यदि ए पावर -1 है तो इसको हम, यानी जो बेस होता है, जब उसे हम इन्वर्स कर देते हैं तो पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी ए को हम 1/a के रूप में लिख देंगे तो पावर -1 जो हो जाएगा वो 1 में आ जाएगा, जबकि पावर 1 हम लिखते नहीं है, जो कि पॉजिटिव होता है। यदि नेगेटिव होता है तो पावर -1 हम लिखते हैं, यदि पॉजिटिव होता है तो उसे हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव बनाना है, तो -2/3 का क्या हो जाएगा, -3/2। जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया गया है कि सिंबल अपना स्थान नहीं छोड़ता है, तो आंसर आ जाएगा -3/2 होल टू द पावर 24। सी दिया गया है -8/3 पावर -7 डिवाइडेड बाई -8/3 पावर 4। यदि बेस इक्वल होता है, इसके लिए टर्म आपको बताया जाता है कि यदि बेस इक्वल होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं डिवीज़न की कंडीशन में, तो -8/3 सेम बेस रहेगा और पावर को हम माइनस कर देंगे, तो -7 में से माइनस करना है 4 को, तो लिखेंगे -8/3
पावर -7 - 4। और जबकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो -11 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा -8/3 होल टू द पावर -11। और जबकि हमें पावर को किस में एक्सप्रेस करना है, पॉजिटिव में, तो हम बेस को क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। -8/3 का हो जाएगा -3/8 और पावर हो जाएगा +11। डी दिया गया है -7/11 होल टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई -7/11 पावर -2। यहाँ भी डिवीज़न का कंडीशन है, दोनों का बेस इक्वल है, तो बेस तो सेम रहेगा -7/11, लेकिन पावर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे लिखा गया है, तो -6 का माइनस, फिर माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे, और दूसरा सिंबल भी, दूसरा पावर भी नेगेटिव है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -2। और जबकि हम ब्रैकेट हटाएंगे तो -6 का तो -6 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा 2। अब यहाँ पे दो इंटीज़र हो गए पावर के रूप में, हमारे पास दो इंटीज़र, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस कैसे करते हैं, बड़े वाले इंटीज़र से या बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस करते हैं। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। और यदि बड़ा वाला इंटीज़र नेगेटिव होगा तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी -7/11 पावर हो जाएगा -4। जबकि हमें इसे किस में लिखना है, पॉजिटिव के टर्म में लिखना है, तो बेस को क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। -7/11 है तो -11/7 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। क्लियर है। और पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, -4 का 4 हो जाएगा। ई दिया गया है 4/9 पावर -3 इंटू 4/9 पावर 11 इंटू 4/9 पावर -10। यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। कौन सी कंडीशन में, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में। बेस देखें यहाँ पे 4/9 है, तीनों में 4/9 दिया गया है। क्लियर, तीनों में 4/9 दिया गया है, तो आप ये जानकारी कर सकते हैं कि बेस इक्वल है तीनों टर्म्स में, तो हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और बेस सेम रहता है, 4/9 का 4/9 होगा। पावर कितना है, -3, ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे। 11 ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे। और जबकि हमारे पास दो सिंबल एक साथ आ रहे हैं तो हम एक को क्या करेंगे, ब्रैकेट में रख देंगे, -10। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 4/9 जो बेस है सेम रहेगा, -3 का -3 प्लस 11, और यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10। अब दो इसमें नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव को हम एट फर्स्ट लिख लेंगे, तो 4/9 बेस सेम रहेगा, 11 आ गया, और -3 और -10 जुड़ जाएगा तो -13 आ जाएगा। अब हमारे पास दो इंटीज़र आ गए, तो हमें क्या करना है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के स्थान पे हमें माइनस करना है। 13 में से 11 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और जबकि 13 यानी ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो 13 - 11 2 यानी -2 हो जाएगा। 4/9 पावर हो जाएगा -2। और इसे पॉजिटिव में एक्सप्रेस करना है तो बेस को क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। 4/9 को 9/4 कर देंगे। एफ दिया गया है 9/11 पावर -3 इंटू 9/11 पावर -7 डिवाइडेड बाई 9/11 पावर -3। यहाँ पे कंडीशन दिया गया है मल्टीप्लिकेशन का, बेस क्या है, इक्वल है, तो बेस तो सेम रहेगा। और मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो -3 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 9/11 पावर -3। अब इनको पहले सॉल्यूशन में ला देंगे, तो 9/11 का 9/11 -3 प्लस माइनस -7, और ये सेम रहेगा, डिवाइडेड बाई 9/11 पावर -3, दोनों जुड़ जाएगा तो -10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9/11 पावर -3। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों बेस जो हो गए इक्वल हो गए, और डिवीज़न का कंडीशन है, तो डिवीज़न की कंडीशन में यदि बेस इक्वल होता है तो पावर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो बेस सेम रहता है 9/11, और माइनस करेंगे तो -10 माइनस इन ब्रैकेट -3, ब्रैकेट हटा देंगे तो -10 का -10, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो 7 आएगा, और जबकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव,
यानी 9/11 पावर -7। और जबकि हमें इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, बेस को इन्वर्स कर देंगे। 9/11 का 11/9 पावर हो जाएगा 7। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।